भी बोला कि फैमिली कार है हाँ करके उतना वो हाँ। हम नहीं चाहिए, उस हिसाब से मैं सोचा था कि इसमें से थोड़ा बैकग्राउंड बेस कर सकते हो, लेकिन विदाउट सबवूफर में क्वालिटी नहीं मिलेगा ना सर आपको। जैसे आप वीडियो में बोलते हैं मेरा वैसा आप करके दीजिए। नहीं हो जाएगा। मेरा जो होता है, मैं पहले लेवल जो होना चाहिए थिएटर फील, हाँ। जो आप ज्यादा 3 घंटे तक भी सुन सके मूवी, तो वो वैसा मैं करके दूंगा। इसमें ये आपको मैनुअल डीएसपी आएगा। ये डीएसपी काम ये करता है, ये देखो ये जो ऑप्शन है, ये इनपुट होता है आपका, टेप का इनपुट होएगा, इसमें आउट होएगा एम्पलीफायर के लिए, जितना भी आप एम्पलीफायर लगाओ। फ्रंट के आगे के 2 स्पीकर, पीछे के फ्रंट रियर सबवूफर, ये डिवाइड होता है। जैसे आप मूवी देखो या सराउंड वाला पिक्चर भी देखे, सॉन्ग सुनेंगे तो सराउंड होता है, राइट लेफ्ट पूरा फिल्टर करता है आवाज को। वॉल्यूम कितना भी फुल करोगे तो फटने नहीं देता है, क्रैक थोड़ा सी भी नहीं होगा। मिक्स जो होता है ना मिड हाइस कंपोनेंट में, वो मिक्स नहीं होता, वो ये डीएसपी काम करता है। हाँ मैंने ये रखा हो, देखो जितना मार्केट में डैम्पिंग मिलता है ये तरीके का है। ब्लैक कलर ये इम्पोर्टेड डैम्पिंग है, व्हाइट कलर का, और ये फॉर्म वाला सेल्टोस और किया कैरेन से दोनों के लिए सेंटर स्पीकर चाहिए। सेंटर स्पीकर, उसके लिए सेंटर स्पीकर का जो एम्पलीफायर बना के देते ना, वो दे दो मेरे को। एक में कैसा पूरा अपना सेटअप है, 3 वे सेटअप है पूरा, और एक में इंफिनिटी कंपोनेंट वगैरह लगा हुआ है। खाली उसके लिए सेंटर स्पीकर चाहिए उनको, और जो क्वालिटी चाहिए इंफिनिटी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसर मेरे को निकाल के दे दो। हाँ, प्रोसेसर निकाल के दे दो, मैं क्या है देखता हूँ, कितना ओम्स का है, कितना वैटेज है स्पीकर का, वो मेरे को बता दो, मैं देख के बता दूँ ठीक क्या है। करना। स्विफ्ट कार हमारे पास आई है सूरज गुजरात से। किया कैरेंस जो मुंबई से कस्टमर हमारे पास आए थे। आपको अमाउंट्स पहले डिसाइड नहीं होता है कि क्वालिटी कैसे दिया जाता है। सबसे फर्स्ट है, आप सबको पता है कि अगर अच्छा क्वालिटी, जो प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर साउंड जिसको बोला जाता है, जो एक एक चीज से वायरिंग से लेके स्पीकर वूफर में आप खर्चा करना चाहते हो, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आप खर्चा करने का सोचते हो कि इतना अगर करेंगे तो मुझे अच्छा क्वालिटी मिलेगा। अगर इससे कम रेंज में करते हैं तो अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता है। ये हमारी सोच नहीं है, ये कस्टमर ऐसा सोच लेकर ऑडियो अपग्रेड करवाते हैं ब्रांडेड, उसके बाद हमारे पास आते हैं कि वो क्वालिटी आप जो बताते हो। और जब मैंने आपका डेमो सुना, आपके स्पीकर का क्वालिटी सुना, तो मुझे वो नहीं मिल रहा है फील। मैंने 1.5 लाख 2 लाख खर्चा किया है, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों, क्या रीज़न है, वो मैं आपको आज पहले समझाता हूँ। वही ब्रांड में आपने सुने इतने साल से, इतने टाइम से, जो अभी न्यू ब्रांड में उसको आप अभी जानते हो, उसमें आप कन्वर्ट थोड़ा मुझे नया चाहिए था। नया बराबर, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है कि 5-6 साल 7 साल 10 साल निकल जाए। वेलकम टू एमजेवी ऑडियो, इंडियाज फर्स्ट कस्टमाइज ब्रांड एमजेवी ऑडियो। आज मैं दावे के साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये दावे के साथ मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि आप 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा करो और एक एमजेवी का बजट फ्रेंडली प्राइस के साथ जो हम ये सेटअप करते हैं 4 स्पीकर क्रॉसओवर एम्पलीफायर के साथ, ये आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हो ब्रांडेड की क्वालिटी। और जब हमारा सेटअप कंप्लीट होने की जो क्वालिटी है, आपको उसका डिस्टेंस हंड्रेड्स ऑफ डिस्टेंस मिल जाता है, जो आप ब्रांडेड सुनते हो और एमजेवी के प्रोडक्ट में। लेकिन क्यों, क्या रीज़न है? इफेक्ट जो उसमें आ रही है वो बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त। सेंटर स्पीकर और मैंने जैसा बोलता हूँ डॉल्बी इफेक्ट आपको जो है वो मिल रहा है 100%। बहुत ही जोरदार मेरे को लगा। सबसे फर्स्ट हम जो स्टार्ट करते हैं, हमारी OFC मटेरियल वायरिंग 0 गेज। ये गेज डिसाइड होता है कि ये 0 गेज या 4 गेज इंस्टॉल हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कि कोई भी सेटअप हो तो इंस्टॉल करो। जैसा 5 चैनल एम्पलीफायर बोथ कार में इंस्टॉल हो रहा है, 5 चैनल का एम्पलीफायर, जो हमें 4 स्पीकर, ट्विटर और सबवूफर सब इसमें रन हो जाता है, सिंगल या डुअल सबवूफर। ये हमारा बोथ कार का कॉन्सेप्ट है। जो आपको समझाने का मोटिव क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट हमारा एम्पलीफायर इंस्टॉलर है, लेकिन एम्पलीफायर से पहले वायरिंग जो सही तरीके से इंस्टॉल होनी चाहिए, कॉपर टू कॉपर, क्लिप टू क्लिप, जो आप बैटरी से वोल्टेज हमें यहाँ तक 100% पहले लेकर आना है, वो है हमारी OFC मटेरियल वायरिंग। 4 गेज की वायरिंग इसमें बोथ कार में इंस्टॉल हो रही है, कॉपर क्लिप के साथ में, पर्टिकुलर एम्पलीफायर का एक एक क्लिप के साथ, कॉपर RC पिन के साथ में। जो RC पिन आपका ये होता है कि रैकलिंग साउंड, जो 1 साल बाद या फिर आपको मानसून सीजन आता है, जो रैकलिंग साउंड होता है, हमिंग साउंड आता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर ये चीज़ साउंड अपग्रेड लाखों का खर्चा करने के बाद, मैं ये आज ये लाखों की बात करूंगा, नॉर्मल अपग्रेड की बात नहीं करूंगा कि उतना खर्चा करने के बाद भी क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और हमारे पास आके कैसा सॉल्विंग होता है। RC वायर इंस्टॉल होने के बाद ये हमिंग साउंड का प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया 100%। अब जब मैंने थिएटर फील क्वालिटी जो वर्ड यूज़ किया है, वो है हमारा 3 वे स्पीकर।
जो मिड बेस के साथ में कॉन्सेप्ट के साथ आ जाता है, कार्बन पेपर के साथ में आपको मिल जाता है, मिड बेस स्पाइडर के साथ में 120 mm मैग्नेट के साथ 2 इंचेस वॉइस कॉइल के साथ आपको ये स्पीकर इंस्टॉल होता है। जब इसमें ट्विटर इसमें इंस्टॉल होता है तो ये हो गया मिड हाइस का क्वालिटी, एक साथ में आपको थिएटर फील क्वालिटी मिलता है। चाहे वो फ्रंट में बैठ रहे कस्टमर, बैक साइड बैठ रहे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर आपने ब्रांडेड में देखा होगा कि या शॉप वाले इंस्टॉल करते हैं, फ्रंट में कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, बैक साइड में कोएक्सेल। फ्रंट वाले को ज़्यादा फील आ रहा है लेकिन बैक वाले को वो फील नहीं आ रहा है, तो सराउंड इफेक्ट आपको कैसे मिलेगा? तो वो चीज़ कॉन्सेप्ट, चारों जगह पर सेम आवाज़ आना चाहिए, चारों डोर में सेम फील होना चाहिए। अगर मूवी देख रहे हो तो राइट लेफ्ट अगर सॉन्ग घूमता है, आवाज़ घूमता है, तो सेम फील आगे वाले को भी होनी चाहिए। ये होता है मिड हाइस के साथ में जो सेम हमने कॉन्सेप्ट किया है थिएटर फील के हिसाब से। अगर मेरा थिएटर में भी आप देखोगे तो यही स्पीकर के कॉन्सेप्ट के साथ हमने वर्क किया है। सबसे फर्स्ट है प्लेयर, आप कोई भी इंस्टॉल करो, चाहे इसमें कंपनी का प्लेयर है, इसमें हमने कंपनी का प्लेयर रिप्लेस करके हम 13 इंचेस का स्क्रीन इसमें इंस्टॉल कर रहे। 13 इंचेस का स्क्रीन इंस्टॉल करने का रीज़न भी एक था कि इस कस्टमर को, किया कैरेंस वाले कस्टमर को चाहिए था कि प्रॉपर थिएटर फील क्वालिटी। आपका मोटिव स्क्रीन लगाने का भी यही था कि मुझे होम थिएटर जैसा फील चाहिए, जैसा फील चाहिए, और मुझे 13 इंच का स्क्रीन चाहिए था, 13 इंचेस का स्क्रीन, 13 इंच का। मेन मेरा मोटो वो था, थोड़ा बड़ा चाहिए था क्योंकि मेरा छोटा बच्चे है, तो यूट्यूब के लिए इसमें कर रहा हूँ। सेंटर स्पीकर का भी प्रोविजन चाहिए था कि उन्हें मिड की क्वालिटी सेंटर से भी मिले, साउंड इफेक्ट सेंटर स्पीकर चाहिए था। आपका मोटिव, तो हमने 3 इंचेस का सेंटर स्पीकर, लेकिन इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि पूरी इंडिया में MJV एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जो आपको हर चीज कस्टमाइज होकर मिलती है। मेरे पास और दूसरी भी गाड़ी है, उसमें भी मेरा ब्रांडेड JBL का सब मैं डलवाया हूँ, लेकिन उसके जैसा नहीं। बराबर 3 इंचेस जब स्पीकर इंस्टॉल कर रहे हो तो ये नहीं है कि एम्पलीफायर हमने 5 चैनल में यूज़ कर लिया। इसके लिए पर्टिकुलर एक एम्पलीफायर इंस्टॉल होता है, इसका क्रॉसओवर डिज़ाइन होता है, क्लियर मिड हो। ये ना हो कि मिड हाइस अगर आपको डोर में मिल रहा है तो फ्रंट से, सेंटर से भी आपको मिड हाइस क्वालिटी मिले, तो ये मिस मैच हो जाता है। ये तरीका नहीं है। इसका एम्पलीफायर का हमने अलग से एम्पलीफायर इंस्टॉल किया, अलग से क्रॉसओवर बनाया, तब जाके हमारा सेंटर प्रोविजन बना जो प्लेयर से आउटपुट मिलता है। 13 इंचेस का स्क्रीन इंस्टॉल तो हो गया। सराउंड इफेक्ट के लिए हमने स्पीकर भी प्रॉपरली रिंग वाटर गार्ड के साथ में इंस्टॉल कर दिया। अब आता है मोटिव क्रॉसओवर का। सबसे फर्स्ट कस्टमाइज होने से पहला जब कस्टमर हमारे पास काउंटर पे आते तो हमारा डिस्कशन होता है कि आपको किस तरीके से क्वालिटी चाहिए। एक चीज़ मुझे अच्छे से बताया, सीनियर हैं शॉप के, उन्होंने एक चीज़, बेस कितना होगा, ट्रेबल कितना चाहिए, बेस कितना चाहिए, बेस फटना नहीं चाहिए, वो पूरा सेट होने के बाद मेरे सेटिस्फेक्शन तक जब पहुंचा तभी ही वो गाड़ी से बाहर निकले। स्विफ्ट वाले कस्टमर का था कि इंडोर तो मुझे सुनना है लेकिन मुझे क्वालिटी आउटडोर की भी आनी चाहिए। इसके हिसाब से हमने बॉक्स भी डिज़ाइन किया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के कि उन्हें आउटडोर में सिंगल ऊफर में हमने कैसा प्रेशर दिया। ये चीज़ आउटडोर का फील, कस्टमर डोर ओपन करके भी लाउडनेस उन्हें चाहिए था, इंडोर में भी तो लाउडनेस चाहिए था, सराउंड इफेक्ट भी चाहिए था, तो हमने उस चीज़ का क्रॉसओवर कस्टमाइज़ किया स्विफ्ट के लिए। किया कैरेंस वाले कस्टमर थे, उन्हें मेन मोटिव लाउडनेस नहीं चाहिए, क्लैरिटी तो चाहिए ही है 100%, उसके साथ थिएटर फील क्वालिटी। मेन मोटिव वही था कि आपको कैसा 100% फील, जो बेस का, मिड का, आप अपने हिसाब से, ऐसा आपने मुझे बोला सुबह कि मुझे ऐसा चाहिए, मिड बेस मुझे थोड़ा वोकल थोड़ा ज्यादा चाहिए, बेस मुझे थोड़ा कम चाहिए, मेरे को इतना हेवी नहीं चाहिए, सॉन्ग के साथ, फ्लो के साथ जाना चाहिए। जो सराउंड इफेक्ट पूरा सेंटर प्रोविजन मिल रहा है, ऐसा ना हो कि डोर की आवाज़ में सेंटर का आवाज़ दब रहा है आवाज़ और मिड का आवाज़ नहीं मिल रहा है। सेंटर में जो बैठने वाले फ्रंट में या बैक में बैठकर जो सुन रहे हैं उन्हें सेंटर तक आवाज़ पहुंच नहीं रहा है, तो ये चीज़ नहीं होता है। वो कस्टमाइज हमारा हो गया ये स्पीकर के हिसाब से, ये गाड़ी के हिसाब से कि होम थिएटर फील उन्हें चाहिए। इसीलिए कस्टमर ने स्क्रीन भी 13 इंचेस इंस्टॉल किया था कि मूवी का फील उन्हें 100% मिले। क्रॉसओवर हमारा डिज़ाइन हो गया, कस्टमाइज हो गया, DSP हमारा इंस्टॉल हो गया बोथ कार में। जो मैंने आपको बोला कि सराउंड इफेक्ट को यूज़ होता है, फ्रंट रियर सबवूफर को डिवाइड करता है, वॉल्यूम फुल करने पर भी आपको क्रैकिंग साउंड नहीं देता। ये भी हमारा इंडिया फर्स्ट चैलेंज है सबको कि कितना भी आप बड़ा ब्रांड इंस्टॉल करो, वॉल्यूम फुल करने पे अगर क्रैक होता है तो वो चीज़ फेल होती है, लेकिन MJV में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, चाहे हमारा कोई भी ब्रांड इंस्टॉल करो। मेरा माइंडसेट ये था कि
मेरी फैमिली कार है तो सिर्फ 4 स्पीकर लगाऊंगा बराबर, और तो वही बात हो रही थी। और 4 शायद स्पीकर एम्पलीफायर लगाऊंगा। मतलब आपको उतना बड़ा speaker बस करना उतने में मेरा सेटिस्फेक्शन मुझे लग रहा था। बट जब मैं गया, मैंने देखा, मैंने कहा इसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि साउंड क्वालिटी बहुत फर्क पड़ रही थी। इंडिया फर्स्ट जो हमारा 3 लेयर डैम्पिंग हमने लॉन्च किया था, कुछ कस्टमर को हमने इंस्टॉल किया था, उसके रिव्यू से हमारे पास कस्टमर आ रहे कि आपका 3 लेयर डैम्पिंग ही हमें इंस्टॉल करना है, जो 100% नॉइस कैंसलेशन हमें मिलता है अंदर पूरे कैबिन में। जब गाड़ी के कैबिन में फ्रंट में बैक में बैठ रहे, टायर का रैकलिंग साउंड 100% हमें नॉइस कैंसलेशन मिलता है। इसका जो प्रोडक्ट है मैंने आपको बार बार बताया, वाइट कलर डैम्पिंग जो हमने इंडिया फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया है। इतने साल से ब्लैक कलर चले आ रहा था, जो इंस्टॉल होने के बाद कुछ सालों बाद में अनस्टिक होने से निकल जाता था, कस्टमर को फेस करना पड़ता था कि कुछ सालों बाद वापस इंस्टॉल करें। लेकिन ये हाई हीट टेम्परेचर के साथ में आपको मिल जाता है, विथ फॉर्म के साथ में 8.5 mm डैम्पिंग आपको इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। 4 डोर में हमने दिखाया, आपको इसकी टेस्टिंग भी बताऊंगा कि किस तरीके से हार्ड हो जाता है बॉडी, जो कार की बॉडी हार्ड होने से इनसाइड जो कैबिन है पूरा साइलेंट हो जाता है, तब आपको साउंड सुनने का असली मज़ा मिलेगा। एक कंपैरिजन आपको अभी मैं बता सकता हूँ, जैसा कि आप इसमें चेकआउट कर सकते हो, इनसाइड पूरा डैम्पिंग इसमें इंस्टॉल था, लेकिन चेंजेस कितना होता है हमारा 3 लेयर डैम्पिंग और इसमें साउंड में, जैसे कि आप देख सकते हो वाइब्रेशन साउंड ज़्यादा आ रहा है जो बॉडी का। अगर आप इसमें चेकआउट कर सकते हो, बॉडी जैसे कि मैंने कहा कि बॉडी हार्ड हो जाती है, कैबिन आपका साइलेंट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा सेंटर स्पीकर हमने कस्टमाइज किया, स्पीकर का क्रॉसओवर जो हमने 4 डोर में 3 वे स्पीकर इंस्टॉल किया है उसका क्रॉसओवर कस्टमाइज किया, बोथ कार के अलग अलग हिसाब से। कस्टमाइज होने के बाद फिर हमारा बॉक्स का होता है कॉन्सेप्ट कि कस्टमर को कैसे साउंड क्वालिटी चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, हार्ड चाहिए, या फिर बूमिंग जैसा आउटडोर होने, सिंगल ऊफर में आउटडोर भी फील चाहिए, तो वो चीज़ हमारा टर्न पास बॉक्स के साथ में हमने कस्टमाइज़ किया। जो सिंगल सब वूफर 2000 वाट का विथ फैट कोन के साथ 2000 वाट का सब वूफर हमने इसमें इंस्टॉल किया। जो कस्टमर का मोटिव यही था, कस्टमर हमारे पास वो आकर यही कहते कि आउटडोर भी मुझे फील चाहिए, इनडोर तो वैसे भी मिल जाता है, आउटडोर का फील का कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए था, तो इसके लिए हमने टर्न पास बॉक्स यूज़ किया। किया कैरेंस में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि होम थिएटर इफेक्ट चाहिए था, तो हमने कस्टमाइज़ किया उनके हिसाब से बॉक्स को। सबवूफर इंस्टॉल करने के बाद आपको पता चलेगा कि 100% क्वालिटी क्या था बोथ कार में। एक जन को ये रेकमेंड करूँगा कि आए, यहाँ पे आए एंड खुद क्वालिटी सुने और कस्टमाइज अपने हिसाब से करवाए। जैसे सुबह आपने बात की मुझे बेस ज्यादा नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली वो उस रीजन की वजह से मैं आप सभी को बोलूँगा कि यहाँ आए प्लीज़। मैं खुद दूसरी मेरी कार में मैंने नाम या लेबल के ऊपर मैंने लगाया है, बट वो जो फील और वो जो क्लैरिटी है वो मुझे आज इधर 100% मिली है।